सुप्त सुप्तिं न जानाति न सुप्ते स्वप्न जागरौ जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तीनां साक्ष्यतोऽहमतद्दशः विज्ञान विरति सुप्तिः तज्जन्म स्वप्न जागरौ तत्साक्षिणः कथं मे स्युः नित्यज्ञानस्य ते त्रयः नित्यज्ञानस्य ते त्रयः। पिछले दो श्लोकों में सुषुप्ति के माध्यम से ये सिद्ध किया गया कि जो साक्षी है उसका संबंध तीनों अवस्थाओं से नहीं है। तीनों अवस्थाओं का वो साक्षी है, इसलिए उसका नाम ही कहते हैं अवस्था त्रय साक्षी। तत्वबोध में आपने पढ़ा होगा, आत्मा कह, आत्मा का लक्षण पूछा शिष्य ने कि आत्मा किसको कहते हैं, तो वहां पर ये लक्षण दिया गया अवस्था त्रय साक्षी। जो अवस्थाओं से जुड़ता तो नहीं है, अवस्था से जिसका तादात्म्य नहीं है, वो अवस्था वाला नहीं होता, लेकिन अवस्था का दृष्टा मात्र होता है। जो अवस्था वाला है, अवस्थाओं से प्रभावित होता है, उसको कहते हैं अहंकार। शास्त्रीय भाषा में उसको कहेंगे अवस्था अभिमानी, अवस्था अभिमानी। जागृत अवस्था अभिमानी, स्वप्नावस्था अभिमानी, सुषुप्त अवस्था अभिमानी। अभिमान शब्द का अर्थ है कि जो उस अवस्था को अपनी मानता है, उसमें एक मम भाव आ जाता है, ये मेरी है, इट बिलोंग्स टू मी। लेकिन जब साक्षी को हम देखते हैं तो साक्षी अवस्था से जुड़ता नहीं, अवस्थाओं को वो एक आधार देता है, अवस्थाओं का अधिष्ठान है वो। उस अधिष्ठान आत्मा पर या साक्षी पर ये अवस्थाएं अध्यस्त है, ऐसा आप कह सकते हैं, अवस्थाएं आरोपित है। अच्छा, जो अवस्था वाला होगा वही अवस्थाओं में घटने वाली घटनाओं से प्रभावित होगा, लेकिन जिसको अवस्थाओं से कुछ लेना देना नहीं, केवल दूर से मानो कि खड़ा होकर देख रहा है, तो उसमें कोई उस घटना का किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं होगा, अलिप्त है। हम अहंकार को देखते हैं तो तीनों अवस्थाओं से कितना प्रभावित होता है, परिणाम परिताप हमने देखा। तो इस तरह एक अवस्थाभिमानी है और एक अवस्था का साक्षी है। ये फर्क, ये भेद, ये अंतर हम लोगों को जानना चाहिए। और इसी के आगे की निष्पत्ति ये है कि जो चीज आती जाती है, जो अनित्य है, वो तो फिर अपने जीवन का सत्य नहीं है। मतलब अवस्थाएं सत्य नहीं है, अवस्थाओं से होने वाला अभिमान और उससे होने वाली जो सुख दुख है वो भी फिर सत्य नहीं है। लेकिन जब तक अविद्या है, जब तक अज्ञान है, अवस्था अभिमान और अवस्था में होने वाले परिणाम, उन सबको हम सच मान लेते हैं। यहां पर लिखते हैं कि साक्षी का बिल्कुल अलग स्वरूप है। अब यहाँ सुषुप्ति क्या है और जागृत और स्वप्न क्या है, इसका भी वर्णन किया। कहा कि जागृत अवस्था में हमको विशेष ज्ञान सतत होते रहता है, इसको कहते हैं सविशेष ज्ञान। जागृत में वृत्तियां आती है, वृत्ति के बिना हम कुछ भी जानते नहीं। कोई भी ज्ञान चाहिए तो वृत्ति चाहिए।
जब जब तक मन में थॉट फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक वो वस्तु हमने जानी, समझी, परसीव की, ये अनुभव ही नहीं होगा। तो वृत्तियां हैं, थॉट्स हैं, और वृत्तियों में विषय है। कल हमने बताया था निर्विषयक वृत्ति नहीं होती। थॉट कहते ही ऑब्जेक्ट हैज टू बी देयर। ऑब्जेक्टलेस थॉट तो फिर आत्मा हो जाएगा। तो वृत्तियां है, अब इसी को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं सविशेष ज्ञान। या विशेष क्या हो गया, ये विषय। तो वृक्षाकार वृत्ति, तो फिर ग्रहाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति। देखो हम लोग भी बोलते हैं ना, जैसे किसी ने पूछा कि आप ऐसे क्यों बैठे हो, तो हम क्या बोलते हैं, हम विचार कर रहे हैं। तो तुरंत आदमी क्या पूछता है, किसका विचार कर रहे हो? किसका मतलब कोई ना कोई विषय होना चाहिए। विषय के बिना विचार कैसे? तो वृत्ति सविशेष है। यह इसी को यहाँ पर कहा, ये वृत्ति के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है उसको कहते हैं विशेष ज्ञान। अब ये विशेष ज्ञान चलते रहता है, और यहाँ तक कि स्वप्न में भी विशेष ज्ञान होता है, क्योंकि वहाँ स्थूल वस्तु तो नहीं, लेकिन विशेष विशेष वस्तु की एक वासना बनी हुई है। वासनाओं में भी विशेषता है। तो अलग अलग संस्कार है, तो फिर वहाँ पर भी विज्ञान है। स्वप्न बिल्कुल जागृत की तरह ही हमको लगता है, वहाँ भी हमको रास्ते का ज्ञान हो रहा है, पशु पक्षी का ज्ञान हो रहा है, नदी का ज्ञान हो रहा है। तो ये विज्ञान है। अब कहते हैं सुषुप्ति में क्या होता है, तो कहा विज्ञान का अभाव हो जाता है, क्योंकि वहां पर ये घटाकार पटाकार आदि वृत्तियां ही नहीं है। सारी वृत्तियां लीन हो गई है। वहां केवल एक अभाव अवस्था है। और देखिए, चूंकि उस अभाव अवस्था से या अभावकार वृत्ति, महर्षि पतंजलि उसको कहते हैं, उससे तादात्म्य होने के कारण हमको अपना भान नहीं है और जगत का भी भान नहीं है। अब वहां पे देखिए, न तो विज्ञान है, न तो अपना स्वयं का कुछ ज्ञान है, मतलब बाह्य विषय का भी ज्ञान नहीं, इदम का भी ज्ञान नहीं, अहम का भी ज्ञान नहीं। लेकिन वहां साक्षी है, और साक्षी कैसा है, ज्ञान स्वरूप है। इसको ध्यान से सुनना। ज्ञान स्वरूप का मतलब होता है चेतन रूप। ज्ञान स्वरूप का अर्थ है नॉलेज इटसेल्फ, मतलब वो जड़ता वहां पर नहीं है, इनर्टनेस नहीं, जड़ता नहीं है। तो वहां पर क्या है, इसको कहते हैं सामान्य ज्ञान। वहां न तो विशेष ज्ञान है, न अहंकार का ज्ञान है, लेकिन सामान्य ज्ञान है। क्योंकि चेतन के आगे कुछ भी चीज आएगी तो वो प्रकाशित तो होगी, तो इसलिए उसको कहा सामान्य ज्ञान। यहाँ पर इस श्लोक में यही कहा कि तत्साक्षिण कथम्येषु नित्य ज्ञानस्य तेत्रय। मैं नित्य ज्ञान स्वरूप हूँ तीनों अवस्थाओं में। ध्यान रखना, तीनों अवस्थाओं में नित्य ज्ञान स्वरूप हूँ। हम लोग जो बोलते हैं कि नहीं सत चित आनंद, तो ये चिद रूपता है। ये जरा समझने में थोड़ा सा कठिन हो सकता है। चैतन्य चिद रूपता जागृत में, जागृत और स्वप्न में क्लियर हमको लगता है कि हाँ मैं हूँ, मतलब ये चेतना का जो ज्ञान है हमको होते रहता है। लेकिन वहां पे ये साक्षी के ऊपर अज्ञान का इतना बड़ा पर्दा है। अच्छा, सुषुप्ति तमोगुणी की अवस्था भी है, तो अविद्या आवरण कहिए, तमोगुण कहिए, उस कारण साक्षी तो वहां है, लेकिन न तो हमको अहंकार का ज्ञान है, न साक्षी का ज्ञान है। इसलिए लगता है कुछ ही नहीं है।
लेकिन जब जागृत में आते हैं तो हमको स्मरण होता है कि मैं था, मैंने उस अभाव को जाना। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी अवस्था का अनुभव किया जिसमें मैं तो नहीं था लेकिन अवस्था जरूर थी। मैं मतलब ये विशेषताएं नहीं थी लेकिन कुछ तो था। अब यहाँ पे लोगों का बहुत प्रश्न होता है कि सुषुप्ति को जाना किसने, है ना, ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। सुबह हम उठते हैं तो हम कहते हैं आई हैड गुड स्लीप, बहुत अच्छी मुझको नींद आई। तो ऐसा क्यों कहते हैं, उस समय क्यों नहीं कहते? जब हम अच्छा आनंद ले रहे हैं उस समय क्यों नहीं कहते? उठने पर क्यों कहते हैं? तो उसका एक कारण है कि जिसके द्वारा ये स्मरण होता है वो स्मरणात्मिका वृत्ति या अंतःकरण वहाँ नहीं था। विशेष ज्ञान के लिए अंतःकरण चाहिए, विशेष स्मरण के लिए अंतःकरण चाहिए, वो वहाँ था नहीं। तो जो शून्यता है, हम शून्य हो गए, अभाव वृत्ति के कारण शून्य से हो गए, लेकिन उस समय बोल नहीं पाए क्योंकि बोलने के लिए जो करण है वो करण वहां नहीं था। इसलिए जागृत आने पर जब करण आ गए तो हमने कहा सन्मात्र करणोपसंहरणत यो भूत सुषुप्त पुमान प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यह प्रत्यभिज्ञायते। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा कि करणों का वह उपसंहार हो गया है। तो भले ही वह अभाव है, उस अभाव को उस समय नहीं बता पाएंगे क्योंकि बोलने के लिए करण चाहिए। वहां आनंद है, वहां नहीं बोल पा रहे। जब करण जागृत हो गए तो फिर हमने ये सब कहा। तो आप एक दूसरे ढंग से भी इसको कह सकते हैं कि हम जागने पर अपना ही अनुमान करते हैं कि जरूर मैं वहां था और वहां आनंद था, मैं अनुभव कर रहा था, मतलब मैं तो सोया हुआ था। सोया हुआ होने के कारण मैं कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन जागृत में आके मैं अनुमान कर सकता हूं। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा कि सुषुप्ति के पहले मैं था, सुषुप्ति के बाद में हूं। तो सीधी बात है, सुषुप्ति में भी मैं था। प्राग प्रत्यभिज्ञायते। लेकिन चूंकि बस यही एक पॉइंट है जो हमको कंफ्यूज करता है कि यदि मैं वहां था और सो रहा था तो वहां पे हमने क्यों नहीं कुछ कहा, जागने पर क्यों कहा? क्योंकि करण की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ये ध्यान रखना। और हम मृत तो नहीं थे क्योंकि साक्षी तो था, चेतना तो थी। तीसरे ढंग से केवल इसको सिंपल सरल ढंग से ऐसा कह दिया जाता है कि साक्षी वहां पर उस अवस्था का क्या प्रकाशन कर रहा था, बस। लेकिन फिर साक्षी में कोई साधन नहीं है बोलने के, इसलिए वो बोल नहीं रहा था कि अभी अभाव है। साक्षी के पास कोई कारण नहीं है, वो केवल चेतन मात्र है। तो उसने इन तीनों अवस्थाओं को जाना, मतलब जागृत सुषुप्ति में भी वही था, उसने केवल उसका प्रकाशन किया, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उसमें करण नहीं है। जागृत में अंतःकरण जाग जाता है तो फिर हम अनुमान करते हैं और कहते हैं कि वहां मैं नहीं था, आनंद था। इस तरह से ये है। हालांकि सुषुप्ति के ऊपर लोगों को काफी प्रश्न रहते हैं। सुषुप्ति कभी कभी लगती है कि बिल्कुल पूरी तरह से इसका निर्वचन संभव ही नहीं है, ऐसा भी कभी कभी लगता है। अब कहते हैं कि यह जो नित्य ज्ञान स्वरूप साक्षी है, नित्य चैतन्य, भले ही हम सो जाए लेकिन चेतना सोती नहीं है। तो ऐसा ये जो नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये कैसा है? निर्विकार है। अहंकार में विकार है, चेंजेस है, और
परिवर्तन है, लेकिन आत्मा में नहीं है। अब किसी ने कहा ये आप कैसे कह रहे हैं कि आत्मा निर्विकार है, इसके पीछे क्या तर्क है? हम पुनः पुनः आपको बता रहे हैं, यहाँ जो शास्त्र है, यह अद्वैत मकरंद तर्क के द्वारा सिद्ध, यहाँ पर सारी बातें की गई है। तो निर्विकारता, चेंजलेसनेस, विच डजंट अंडरगो एनी चेंज और मॉडिफिकेशन। तो बोले इसमें तर्क क्या है? तो देखिए अगला श्लोक देखिए, षड्विकारवतां वेत्ता निर्विकारोऽहमन्यथा तद्विकारानुसन्धानं सर्वथा नावकल्पते। षड्विकारवतां वेत्ता निर्विकारोऽहमन्यथा तद्विकारानुसन्धानं सर्वथा नावकल्पते। कहते हैं देखिए, अपने शरीर में 6 विकार है। ये बड़ा सरल श्लोक है, ज़्यादा इसमें कठिनता नहीं है। जिन लोगों ने तत्वबोध, आत्मबोध आदि, विवेक चूड़ामणि, पंचदशी, इन ग्रंथों का अध्ययन किया है, उन्होंने ये जरूर पढ़ा होगा कि आत्मा को छोड़ के सारी चीज़ें विकृत होने वाली है, और उसमें सबसे पहला है शरीर। शरीर में 6 विकार है। अस्ति जायते वर्धते, अपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये सब विकार है। और आप देखिए कि मन जो है, मन में भी विकार है, वहां पर भी 6 विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको षड विकार कहा जाता है। समर्थ रामदास स्वामी एक बहुत बड़े संत हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु। उनसे पूछा कि सन्यासी किसको कहते हैं, सन्यासी की क्या परिभाषा? तो उन्होंने कहा षडन्यासी इति सन्यासी, जो इन 6 चीजों को छोड़ दे, 6 विकारों को, वो है सन्यासी, षडन्यासी। तो ये षड विकार है। इन विकारों को शत्रु भी कहा जाता है, षड रिपु, क्योंकि जो काम बाहर के शत्रु करते हैं वही काम ये भीतर बैठ के ये शत्रु करते रहते हैं। बल्कि कई बार तो लगता है कि बाहर से ज़्यादा घातक भीतर वाले शत्रु हैं। बाहर वाला शत्रु तो एक समय में आएगा जाएगा, लेकिन ये षड विकार या षड रिपु तो सतत हमारे साथ है, इनको हमारे साथ रहना पड़ता है, हमको इनके साथ रहना पड़ता है। तो आप कहते हैं यहाँ जो विकार है, चूंकि देखो यहाँ सिद्ध क्या किया जा रहा है, मैं निर्विकार हूँ। वाह, क्यों? क्योंकि तद विकार अनुसंधानम, इन विकारों का मैं ज्ञाता हूँ, और यदि इन विकारों के साथ मैं बदल जाता, ध्यान से सुनना, तो फिर ये अनुसंधान हो नहीं सकता। अनुसंधान मतलब यहाँ पे अर्थ है ज्ञाता या जुड़ना या जानना। उन विकारों को हम जान नहीं सकते। विकार के साथ मैं भी बदल गया तो अब दूसरा विकार आया, उसको जानने वाला कौन होगा? क्योंकि मैं तो चला गया पहले विकार के साथ। पूज्य गुरुदेव इसका उदाहरण दिया करते थे। बोले जैसे हम वो 26 जनवरी को परेड देखते हैं, परेड, वहाँ पे राष्ट्रपति खड़े रहते हैं और एक के बाद एक अलग अलग वो झांकियाँ आती है। उसके पहले अलग अलग नौसेना, थल सेना, उनकी टुकड़ियाँ आती है, परेड करते जाते हैं। और ये केवल क्या करता है? सैल्यूट। राष्ट्रपति बता सकते हैं कि कितनी झांकियाँ आई, कौन कौन से सैनिक गए। क्यों? क्योंकि वो एक जैसे एक ही जगह पर खड़े हैं। यदि वो भी उस टुकड़ी के साथ चले जाएं तो ज्ञान नहीं होगा। तो गुरुदेव कहा करते थे ऐसे ही थॉट परेड, मन में परेड निकल रही है, किसकी? थॉट्स की, विचारों की। और ये साक्षी क्या कर रहा है? आत्मा क्या कर रहा है? सैल्यूट, उनको केवल देख रहा है। काम क्रोध के साथ, वृत्ति के साथ
आत्मा मरता नहीं, पैदा नहीं होता। यदि ऐसा होता तो मेरा मन बदल गया या ये विचार पहले था, ऐसा हम बता नहीं सकते, क्योंकि बड़ा सरल नियम है। चीजें यदि अनित्य है, कोई चीज पहले थी, आज है, कल आएगी, यह वही बता सकता है जो कल भी है, आज भी है और कल भी रहेगा। हाँ, लोग कहते हैं अरे शहर कितना बदल गया है, कई बार है ना, बड़े लोग कहते हैं। तो वो क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि उन्होंने पिछला जो शहर है उसको देखा है, उसकी अवस्था देखी है। अब जो नया व्यक्ति पहले दिन ही आया वो नहीं कह सकता कि कितना बदल गया, क्योंकि उसको पिछला मालूम ही नहीं है। नदी के किनारे हम बैठते हैं तो नदी में क्या क्या चीज प्रवाहित हो गई ये हम बता सकते हैं, लेकिन हम नदी में एक नाव में बैठे हैं और नाव के साथ हम बहते चले जा रहे हैं, तो पीछे क्या क्या बहा जा रहा है मालूम नहीं। बड़ा सरल तर्क है। तो अनित्य को जानने के लिए कोई ना कोई नित्य होना चाहिए, ये नियम है। मैं हमेशा एक विनोद में बात कहता हूँ, मजाक में, कि प्रवचन में भी दो लोग होते हैं, एक होते हैं अनित्य और एक होता है नित्य। प्रवचन में कल कौन थे, आज कौन नहीं है, यह वही बता सकता है जो नित्य हो। जो खुद ही नहीं आ रहा है प्रवचन में, वो कैसे बताएगा कि अरे कल तुम नहीं थे या कल थे? जो दसों के दसों दिन आया वो बता सकता है कि हाँ ये सब लोग रोज आए या ये नहीं आए। तो सभी अनित्य होते हैं, तो अनित्य व्यक्ति कैसा बता पाएगा? मजाक में मैं कहता हूं कि उन प्रवचन में नित्य केवल एक ही होता है, और वो होता है वक्ता। वही बता सकता है कल कौन था, कल कौन नहीं था। ऐसा नहीं कह रहा हूं, मजाक में कह रहा हूं, कुछ लोग हर दिन आते हैं। अभिप्राय ये है कि एक कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो यह विकार यदि हम जान रहे हैं तो आत्मा को निर्विकार होना चाहिए, नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा लिखते हैं, तद विकार अनुसंधानम सर्वथा न अवकल्पते। ये विकारों का ज्ञान संभव ही नहीं है यदि वो खुद भी विकृत हो जाए। देखो, हम सब लोग बोलते हैं कि पहले मैं ऐसा नहीं था, पहले मेरा स्वभाव ऐसा था, अब मैं बदल गया। हाँ, पहले मन में बहुत क्रोध आता था, लोभ था, अब नहीं है। इससे स्पष्ट है कि कोई है जो सतत है, निर्विकार है। तो इन विकारों का मैं ज्ञाता हूं, इसलिए मैं अलग हूं। अब इसी तर्क को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जो अभी हमने कहा लगभग वही बात आगे कही, इसको जरा पढ़ते हैं। तेन तेन हि रूपेण जायते लीयते मुहुः विकारी वस्तुनस्तेषाम् अनुसन्धातृता कुतः। तेन तेन हि रूपेण जायते लीयते मुहुः विकारी वस्तुनस्तेषाम् अनुसन्धातृता कुतः। कहते हैं यदि कोई वस्तु हर क्षण उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है, हाँ, और उस नष्ट हुई वस्तु के साथ या उत्पन्न हुई वस्तु के साथ जो उसको जान रहा है वो भी यदि उन्हीं के साथ उत्पन्न और मरे, तो फिर वो विकारों को कैसे जानेगा? अब देखो, इसका भाव यहाँ पर ये है कि अंतःकरण में ये वृत्तियां उदित हो रही है, अस्त हो रही है। तो इन अंतःकरण में जो वृत्तियां आ रही है, थॉट, वृत्ति के आने से आत्मा आएगा और वृत्ति के जाने से आत्मा चले जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्षणिक विज्ञानवाद, हमने परसों भी शायद उसका उल्लेख किया था, उन लोगों ने तो यही मान लिया कि वृत्ति ही आत्मा है, और चूंकि वृत्ति क्षणिक है तो आत्मा ही क्षणिक है। हर क्षण नवीन नवीन आत्मा आ रही है। ध्यान से सुनना, हर क्षण नवीन नवीन आत्मा।
यदि हर क्षण नवीन आत्मा है, नवीन चेतना है, नवीन ज्ञाता है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? स्मरण कैसे करेंगे? हम ये कैसे कहेंगे कि 1 घंटे पहले मैंने ये जाना, अब मैं ये जान रहा हूँ? क्योंकि क्या है, 1 घंटे पहले मैं जो था वो चला गया, फिर उसके बाद जो वृत्ति आई उसके साथ भी मैं आया, चले गया। ऐसा बहते हुआ यदि मैं हूँ तो फिर मेरे को स्मरण नहीं होगा। स्मरण याद रखना तभी होता है जो पहले भी था और अभी भी है, तभी मेमोरी हो सकती है, स्मृति हो सकती है। तो यदि कोई वस्तु हर क्षण उत्पन्न और नष्ट होते हुए विकृत होती रहती है तो वह उन विकारों को कैसे जान सकती है? तो वही तर्क है यहाँ पर कहा। तो क्षणिक विज्ञान नहीं है, कूटस्थ चैतन्य है, क्षणिक चैतन्य नहीं है। हालांकि हमको लगता है ऐसा। देखो, एक तरफ हम कहते हैं मैं बदल रहा हूं, हाँ, दूसरी तरफ कहते हैं मैं जस का तस हूं। ये दोनों कैसे होता है? मैं बदल रहा हूं, बदलने का प्रयत्न कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू चेंज, और मैं बदल भी गया हूं। तो ये जब हम कहते हैं मैं बदल गया हूं, तो ये वास्तव में हम वृत्ति के साथ जुड़ के बोलते रहते हैं। मन के साथ मैंने अपने को बोल के जोड़ के फिर बोला। ध्यान रखना, मन बदला है, मन बदला है। मन पहले तामसिक था, अब राजसिक हुआ, राजसिक था सात्विक हुआ। और यदि मैं कह रहा हूं कि देखो मैं तो बदल गया, तो इसका सीधा मतलब है मैंने मन से अपने आप को जोड़ के फिर अपने को देखा है। और जब मन से असंग होकर अपने आप को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? 3 प्रकार की वृत्तियां आई थी, उन 3 प्रकार की वृत्तियों के कारण मैं प्रभावित सा लग रहा था, लेकिन मैं असंग, अनासक्त हूं। तो ये दोनों अनुभव साथ में है। अहम अस्मि एक कंटिन्यूअस, और अहम विकृत, अहम परिवर्तनशील। तो ये तभी होता है जब हम उसके साथ जोड़ के अपने आप को देखते हैं। अब देखो, ये ऐसा ही है जैसे ट्रेन में आप बैठे हो। ट्रेन में यदि बैठे हो तो जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो क्या देखेगा कि हम क्या कर रहे हैं? मूव हो रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब हम अपने आप को देखेंगे तो हम मूव कर रहे हैं क्या? हम तो एक ही सीट पे बैठे हैं। देखिए, ध्यान से सुनना, हम एक ही जगह बैठे हैं। कई बार कहते हैं कि आप इतनी यात्रा करके आए हो, थक गए होंगे, 1000 किलोमीटर की यात्रा आपने की। हम क्या कहेंगे? नहीं, मैं बैठे बैठे थक गया। तो अब वो जो गतिमान चीज है उससे जोड़ के यदि हम देखें तो हाँ, मैं चल रहा था। लेकिन गतिमान चीज से हट के हम अपने आप को देखें, मैं एक ही जगह बैठा था। तो ये आत्मा कैसे है? तो बोले एक जगह, उसमें कोई परिवर्तन। बदलते हुए शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय के साथ जुड़ के अपने आप को देखेंगे तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि मैं भी विकारी हूं। इस तरह ये दोनों का समन्वय है, दोनों का अर्थ समझना चाहिए। अब अगला श्लोक बहुत ही सूक्ष्म है। मेरा ये षड विकार जो है उसमें पहला विकार है जन्म, जायते बोलते हैं, और अंतिम हम बोलते हैं म्रियते। अब ये अद्भुत श्लोक है अगला। बोले, आप कह रहे हैं कि जितने भी विकार हैं, विकार मुझ में नहीं है, मैं विकारों का केवल ज्ञाता हूं। तो अब यहां बड़ा अच्छा प्रश्न किया। तो बोले, सबसे पहला विकार क्या है? जन्म, और अंतिम विकार है मरण। तो आप कह रहे हैं आप विकारों के ज्ञाता है, आप में विकार नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपका न तो जन्म हुआ है न आप मरेंगे। मतलब मेरा न तो जन्म है न तो मरण है। सिद्धांति ने कहा बिल्कुल यही हम कह रहे हैं। तो बोले, ये कैसे? हम तो जन्म और मरण से अपने आप को युक्त पाते हैं। तो यहां तर्क से सिद्ध किया है, ध्यान से सुनना,
कि हम अपने जन्म का अनुभव नहीं करते, न मरण का। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। अब पूर्व पक्षी जो है या शिष्य जो है बड़ा उत्सुक है सुनने को, तो कल 11 बजे आइए, इसका उत्तर अगले श्लोक में दिया जाएगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।